नमस्ते। साधो यह मुर्दों का गाँव, कबीर महाराज का पद। एक फकीर हुए जो ऐसी जगह बैठे गांव में जहां से दो रास्ते गुजरते थे। गांव के बाहर से एक रास्ता जाता था गांव तक, एक रास्ता जाता था मरघट तक। लोग आते और फकीर को बैठा पाते रास्ते पे जहां से दो रास्ते निकलते थे। लोग पूछते कि क्या आप बताएंगे कि गांव कहाँ है? तो फकीर उनको रास्ता बता देते। कुछ मैल 2 मील चलने के बाद उन लोगों को गांव ना मिलता, मरघट मिलता। फिर 2 मील लंबा रास्ता वापस चलना। तब वह बहुत गुस्सा हो जाते और गुस्से में फकीर को पूछते कि हमने आपसे पूछा था कि गांव कहाँ है, बस्ती कहाँ है। आपने तो हमें गलत रास्ता बता दिया, मरघट का रास्ता। फकीर कहते थे सभी लोगों को कि मैंने ऐसा पाया है कि गांव गांव नहीं है, वह मरघट है। और जो मरघट है वह है बस्ती। लोग अभी वहाँ बस गए हैं। अभी से अभी उनका कोई हटने का उपाय नहीं है। और गांव जो है, मैंने ऐसा पाया है कि वह मुर्दों का गांव है, वह मरघट है। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन हर किसी को यहाँ गिरना ही है, चले जाना है। कबीर महाराज जब कहते हैं कि साधो यह मुर्दों का गांव, संत जो है, ज्ञानी जो है, सद्गुरु जो है, उनकी नज़र जब जाती है हम सब पर, तो वह पाते हैं कि जीवन तो छूट ही रहा है। यह मौका भी हाथ से निकलता जा रहा है। आप कब जागोगे, कब जानोगे उस चीज़ को जो जानने जैसी है, उसको जो अविनाशी है, उसको जिसकी मृत्यु नहीं है। संत जो है वह हमें पाते हैं अज्ञानता में। हमने इसको गांव माना है, हमने इसको घर माना है। लेकिन वह देखते हैं कि आज नहीं तो कल यह सब भ्रम टूट जाएगा। इसलिए इन्होंने कह दिया है कि साधो यह मुर्दों का गांव। कैसी बात! क्या हम सब मुर्दे हैं? उनके कहने का अर्थ तो यही है। जीवन तो उन्होंने पाया है, जीवन तो उन्होंने चखा है। हम सब तो जीवन को अलग ही रूप में जानते हैं। हमारा जीवन है दुख। हम सभी चीज़ों को अपना मानते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सब चीज़ें छोड़ जानी हैं। सब चीज़ें यहाँ ही रह जाएगी। तो किसे अपना समझे, किस चीज़ को अपना माने, क्या बचाए क्या रखे। ज्ञानी आपको देख के समझ जाएगा कि आपके पास कौन सा धन है।
आप धनवान हो या धन्यवान हो, आपकी कौन सी भाषा है? वह भाषा जो आपने जान ली या अहंकार की भाषा? बहुत सारे लोग तो मुर्दों के जैसे हैं। इसका इतना ही अर्थ है कि यह शरीर तो एक दिन गिर जाने वाला है, लेकिन उसे वह शाश्वत मानते हैं। ऐसे चल रहे हैं जैसे इस पृथ्वी पर हमेशा वह चलते ही रहेंगे। ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। यह मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा मकान, यह मेरा, मेरा और मेरा। यह हमारा शरीर भी खुद का नहीं है, तो क्या मेरा, क्या तेरा? साधो यह मुर्दों का गाँव। मैं जिन फकीर की बात कर रहा था, जो रास्ते पे बैठे थे, वह राजा थे, फकीर होने से पहले, संत होने से पहले। एक दिन उन्होंने पाया कि वह अपने महल में है और रात को एक व्यक्ति उनके महल के ऊपर छत पे जोर जोर से चल रहा है। वह चौंक के जाग गए और पूछा कि कौन है वहां पे। ऊपर से आवाज आई कि मैं मेरा ऊँट खोज रहा हूँ। राजा चौंक गए और उन्होंने कहा, क्या आप पागल हो? ऊँट कभी छत पे चलता है? थोड़ी देर बाद वह आवाज निकल गई। राजा ने अपने सैनिकों से कहा। सैनिकों ने ढूंढा, लेकिन वह व्यक्ति वह नहीं मिला। दूसरे दिन राजा सुबह जागते ही राजा ने बाहर आवाज सुनी कि कोई बात कर रहा है कि मुझे अंदर आने दे, यह मुसाफिर खाना है। लोग उसे कहते, सैनिक उसे कह रहे थे कि आप कृपया ऊंची स्वर में बात ना करें। और यह कैसी बात? यह राजा का महल है। लेकिन वह एक ही बात कहता था कि यह तो मुसाफिर खाना है। राजा ने जान लिया कि यह वही व्यक्ति है जो रात को था, जो अपना ऊँट ऊपर खोज रहा था। राजा बाहर आए और उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप वही हो जो रात कह रहे थे, जो रात आपका ऊँट ऊपर खोज रहे थे? फकीर की शैली अलग थी, इसके लिए सैनिक भी उसको कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसकी शांति अनोखी थी। फकीर ने राजा के सवाल का जवाब दिया कि हाँ, मैं अपना ऊँट ऊपर ढूंढ रहा था। राजा ने पूछा कि यह कैसे संभव है? ऊँट छत पे कैसे चढ़ेगा? और आप अभी जो कह रहे हैं कि यह तो मुसाफिर खाना है, यहाँ तो लोग ठहरते हैं, यह कैसी बात? फकीर ने कहा कि मैं तो आपकी शैली में ही बात कर रहा था। आप जो यहाँ पे शाश्वत की खोज कर रहे हैं, आप ऐसा राज्य चाहते हैं जो कभी भी आपसे छूटेगा नहीं, वह हमेशा आपका रहेगा। तो मैं भी सोचा कि मेरा ऊँट शायद छत पे चढ़ गया होगा। इसके लिए मैं छत पे आ गया, छत पे ढूंढने। शायद मेरा ऊँट मुझे वहाँ मिल जाए। दूसरी बात, आप इसे कहते हैं महल, लेकिन मेरे लिए तो यह मुसाफिर खाना ही है। इससे पहले आपके पिताजी यहाँ थे। उससे पहले आपके पिताजी के पिताजी यहाँ थे।
वह सभी मुसाफिर है, यह उनका महल नहीं था। एक दिन उन्होंने यह सब छोड़ दिया। आप भी एक ना एक दिन यह महल छोड़ दोगे। तो यह कौन सा आपका महल? यह तो मुसाफिर खाना हुआ। इसके लिए मैं उनको कब से कह रहा हूँ कि मुझे अंदर आने दे। यह तो मुसाफिर खाना है, थोड़े देर विश्राम करने दे। राजा को बात समझ आ गई। राजा फकीर के साथ चल दिए। बात वही थी कि साधो, यह मुर्दों का गांव, यहाँ सभी गिरेंगे। गिरने से पहले जान ले। ज्ञानी एक ही चेष्टा करता है, ज्ञानी की करुणा एक ही है। वह जब हम सबको पाता है दुख में, तब वह सोचता है कि वह आपके जैसा ही है, हमारे जैसा ही था। लेकिन आज वह जाग गया। वह दृष्टा जो है, साक्षी जो है, जाग गया। वह जगाना चाहता है आपके अंदर का साक्षी। इसके लिए चेष्टा करता है। साधो, यह मुर्दों का गांव, यहाँ सब मर जाएंगे, आज नहीं तो कल। इससे पहले जान ले, जो कभी नहीं मरता। हाँ, अभी कुछ असंभव सा लगता है यह सुन के कि अंदर अविनाशी है, लेकिन यह ही है सत्य। जागे और उस साक्षी को पाले। उसे पाने के बाद आप भी कह सकते हो कि हाँ साधो, यह मुर्दों का गांव। धन्यवाद।